थोड़ा आराम करने के बाद उस आदमी ने बैग उठाया और सोचा कि पहले अपने साथियों को तलाशे, लेकिन चाहे उसने जंगल तक ढूंढ मारा, यहाँ तक कि जोर जोर से आवाज भी लगाई, फिर भी उस घने जंगल में मानो सिर्फ वही अकेला बचा रह गया हो। समय बीतने के साथ उसकी उम्मीदें भी टूटने लगी। थका हारा वो जमीन पर बैठ गया और सबसे बुरा सोचने पर मजबूर हो गया। शायद उसके साथी तो कब के यहाँ से जा चुके थे। अब अगर बाहर निकलना है तो उसे खुद ही रास्ता बनाना होगा। उसने बैग से नक्शा निकाला, अपनी स्थिति तय की और एक रास्ता चिन्हित किया। मन ही मन खुद को हिम्मत बंधाई और सफर पर निकल पड़ा। लेकिन कुछ ही दूर चला था कि जमीन पर गिरे जंगली फलों ने उसका ध्यान खींचा। नजर उठाई तो पेड़ की डालियां फलों से लदी हुई थी। भूख से बेहाल व खुशी से झूम उठा। पूरा दिन भूखा रहा था, इसलिए बिना सोचे समझे पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने फल तोड़ना चाहा, पेड़ के खोखले से एक जहरीली सांप झांकती दिखाई दी। वो इतना बुरी तरह डर गया कि संतुलन बिगड़ते ही सीधे नीचे गिर पड़ा। हालांकि वो बच गया, पर उसे साफ समझ आ गया कि बिना भोजन के इस घने जंगल से जिंदा निकलना नामुमकिन है। अब उसे अपने डर को हर हाल में जीतना ही होगा। सोचकर कि ये तो बस एक छोटी सी सांप है, उसने हिम्मत जुटाई और फिर से पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही सांप ध्यान नहीं दे रहा था, उसने झटके से उसे खींचकर जमीन पर फेंका और एक बड़ा पत्थर उठाकर मार गिराया। जिंदा रहने के लिए अब उसे हत्या करने से भी गुरेज नहीं था। जंगल की रात फिर से उतर आई। पूरा दिन चलने के बाद वो बेहद थक चुका था। उसने चौड़ी पत्तियां बिछाई और उन पर लेटकर सोने की कोशिश की। लेकिन जो लोग कभी घने जंगलों में रात गुजारे हैं, वे जानते हैं कि वहाँ अकेले रात बिताना बेहद डरावना होता है। आखिरकार उसकी आंख लग ही गई, पर तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। वो घबराकर उठा और सामने कोई व्यक्ति बिल्कुल स्थिर खड़ा। पहले तो उसने सोचा कि ये उसका साथी है, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी डाली, उसकी आंखें फैल गईं। ये तो बस उसकी घबराहट से पैदा हुआ एक भ्रम था। उसने समझ लिया कि उसे वाकई नींद और आराम की सख्त जरूरत है। लेकिन जैसे ही उसने आंखें मूंद दी, आसपास से एक अजीब सी आवाज आई। डर से कांपते हुए उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा और इस बार कोई भ्रम नहीं था। झाड़ियों के पीछे से एक बाघ बाहर निकला। उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसने टॉर्च नीचे रखी, बैग से गैस का छोटा सिलेंडर और लाइटर निकाला। जैसे ही बाघ उसकी ओर बढ़ा, उसने आग भड़काई और तेज लपटें उठा दी। भयंकर आग देखकर बाघ डर कर भाग गया। उसने चैन की सांस ली और किसी तरह रात गुजारी। सुबह होते ही बैग कंधे पर डालकर फिर से जंगल में आगे बढ़ा। कुछ दूर ही गया था कि एक पेड़ की डाल नजर आई, जिसे बड़ी सफाई से काटा गया था, यानी इंसानों की मौजूदगी के निशान। वो खुश होकर जोर जोर से पुकारता आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद उसे जमीन पर 2 ताजे अंडे मिले। भूख से बेहाल उसके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं थे। उसने झट से उन्हें पी लिया और ताकत पाकर तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया था कि सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। जमीन पर बिखरा सामान, टूटी डालियां, हर ओर अफरा तफरी के निशान। स्पष्ट था कि यहाँ किसी जंगली जानवर ने हमला किया था। उसकी आंखों की उम्मीद बुझ गई। इतनी मुश्किल से इंसानों के निशान मिले थे, पर अब सब खत्म हो चुका था। वो टूटकर जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा।